जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ जुड़ते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप अपने चैनल ज्योतिष और संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए जानते, आज का विषय रहेगा कि हमारे घर में कलेश का वातावरण रहता है। ना पिता पुत्र की बात मानता है, ना पति पत्नी की आपस में बनती है, न भाई बहनों में बनती है आपस में। वैसे तो हर घर में थोड़ा बहुत पति पत्नी का झगड़ा होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, भाई बहनों में होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बाप बेटों में या माँ बच्चों में होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया। लेकिन अति सदा वर्जते, ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर होने लगे तो वो खराबी उत्पन्न करने लगती है। यदि हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश का वातावरण होता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, अच्छी बात बताओ फिर भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं, बाहर जहां आप मना करते वहां मत जाइए वहीं जाएंगे, जिनके साथ आप कहते उनके साथ मत खेलिए उन्हीं के साथ खेलते हैं, पति को कुछ समझाया तो वो भी नहीं मानता, या पत्नी को कुछ समझाया तो वो भी नहीं मानने को तैयार। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तुशास्त्र के अनुरूप सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि आप पूरब और दक्षिण के कोण पर कहीं जल का स्थान तो नहीं है। जैसे जो दिशा पूर्व है और जो दिशा दक्षिण है, उसके बीच के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं। जिसके घर में आग्नेय कोण में जल प्रधान हो जाता है, जैसे चाहे वो टंकी हो, चाहे वो नीचे का टैंक हो, चाहे समरसीवर लगा हो, या वहां पर कोई पानी का स्थान है, आप नाम के अनुसार ही समझ सकते हो, उसका नाम ही है आग्नेय कोण। और अग्नि और पानी का बैर होता है। यदि अग्नि ज्यादा है तो पानी को जला देगी, अगर पानी ज्यादा है तो अग्नि को बुझा देगी। और ऐसा संतों का मानना है कि 5 तत्वों से शरीर बना है, उसमें अग्नि भी है और जल भी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से यह रचित शरीरा। यदि आपने ऐसा घर बनवा ही लिया है तो आप समझ जाइए कि न तो आपके घर में धन बचेगा, कितना भी आप संग्रह करने की सोचे लेकिन वो व्यर्थ में धन आपका बर्बाद होता रहेगा। आपके घर में नारी स्त्री वर्ग वो हमेशा शारीरिक कष्ट ही उठाएगी, कहीं न कहीं उसको बीमारियां घेरे रहेंगी और आपका धन बर्बाद होता रहेगा। लोगों का हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा, मतलब क्रोध ही बना रहेगा। चाहे उसमें कितने भी लोग रहते हों, लेकिन आपस में कितना भी प्रेम रह रहा हो, यदि ऐसा आप निर्माण करा चुके हैं तो फिर क्या उपाय है? और ऐसा आपके घर में होता है तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो हम आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि ये समस्या मिटाने वाली हो तो इसको पूर्णतः मिटाने का प्रयत्न करें। आग्नेय कोण में जल न रखें। आग्नेय कोण में किचन मतलब रसोई अति उत्तम मानी जाती है। जिस व्यक्ति के आग्नेय कोण में किचन मतलब रसोई होती है, उस घर में हमेशा प्रसन्नता और आनंद और स्वस्थ लोग रहते हैं। लेकिन यदि वहां पर जल प्रधान हो गया है तो फिर कलेश रहेगा, धन की बर्बादी होगी, लोगों के स्वास्थ्य खराब रहेंगे। तो फिर क्या करें? आप आग्नेय कोण में एक पीले या लाल कलर का एक 0 वाट का बल्ब लगवा दें, जो कि परमानेंटली जलता रहे। इस बात को ध्यान रखें, वो बुते नहीं, बंद न हो, केवल जलता रहे। आप देखेंगे ये ऐसी टॉनिक तो नहीं है कि आज आपने किया आज ही आपको आराम हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में प्रसन्नता रहना चालू हो जाएगा।
आर्थिक स्थिति सुधरना चालू हो जाएगा, आपस में कलेश होना बंद हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं बंद होगा, ये भी बात बताता हूँ, क्योंकि ये आप वैसा निर्माण करा चुके हैं, वैसा आप कार्य कर चुके, तो बिल्कुल तो इसको नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता। जो कहते मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर साइंस के तरीके से हम देखते हैं, आपकी डिश या एंटीना लगा हुआ है, जरा सा टेढ़ा हो जाए, जरा सा दिशा इधर उधर हो जाए, तो आपकी टीवी किसी भी कंपनी की हो, कोई चित्र नहीं आते हैं। बताता है टीवी नो सिंगल। ध्यान रखना, जब मनुष्य की बनाई हुई जरा सी दिशा गलत हो जाए तो वो काम करना बंद कर देते हैं। तो आपने अपनी दिशा को खराब कर लिया है, तो क्या हो सकता है? ध्यान रखें, जिसकी दिशा खराब होती है उसकी दशा खराब हो जाती है, इसलिए सावधान रहें। दूसरा उपाय आपको बताते हैं कि आप अपने घर में सायंकालीन के समय नित्य प्रति कपूर को प्रज्वलित करें। कपूर भगवान को दिखाने के बाद में पूरे जितने भी आपके कमरे हों उन सब में कपूर को घुमाएं। कपूर का धुआं सभी कमरों में भर जाए और गेट को बंद करते जाएं। करीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप अपने जहां जहां कपूर का धुआं भरा है, जिन जिन कमरों में भरा, उन सबको बंद कर दें। तो समझें, यदि आप ऐसा करते हैं 2-3, और अगर कपूर जलता रहे तो आप जो दीपावली पर दियले नहीं मिट्टी के आते, उसको मेन गेट पर रख दें। उसमें वो कपूर जो है वो उस दियले में डाल दें। 1-2 मिनट जलने के बाद में कपूर विदा हो जाएगा और इस दियले को उठा करके कल के लिए रख दें। एक दियला आपका सालों काम आ सकता है। आप एक बार ऐसा करके देखें, आपके घर में कलेश होना अवश्य बंद हो जाएगा। आपके घर में लोग प्रेम से रहना चालू कर देंगे। आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। केवल एक छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं। दूसरा उपाय आपको बताते हैं कि आप 1 मुट्ठा पीली सरसों लेकर के अपने पूरे घर में उसे घुमाएं, और 4 दीवारें घर की मेन होती हैं, उनमें सबको सरसों का जो मुट्ठी में है उस मुट्ठी को टच कराते हुए और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हों, हे परमात्मा वो ठीक हो जाएं। और चारों दीवालों में, पहले पूर्वी दीवार में, फिर दक्षिणी दीवार में, फिर पश्चिमी दीवार में, फिर लास्ट में उत्तरी दीवार में टच करा करके आप अपने मेन गेट पर खड़े होकर के बाहर को फेंक दें और मन में ये भावना करें कि आज से हमारे घर में कलेश, दुख, दरिद्रता, परेशानियां सब मैंने बाहर निकाल के फेंक दी। विश्वास रखें, आपको अवश्य लाभ होगा। ध्यान रखना, मंत्र पर, तीर्थ पर, द्विज पर, ब्राह्मण पर आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से आपके घर में प्रसन्नता और आनंद रहना अवश्य ही प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको 3 उपाय बताइए, बल्ब का, दूसरा कपूर का, तीसरा क्या बताया था, अब हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। एक कपूर का और एक बल्ब का और तीसरा पीली सरसों का। इन तीनों उपायों में से यदि आप तीनों करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, और अगर तीनों न कर पाओ तो एक भी करते हो तब भी आपको लाभ होगा। कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, इसकी चिंता आप न करें। वैसे यदि आप ये काम इतवार, मंगल या शुक्रवार से प्रारंभ करते हैं तो और भी अच्छा है। अगर ये तीनों दिन ना आप कर पाएं तो किसी दिन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम आपको लगातार 41 दिन तो ऐसा कार्य करना ही करना है। पीली सरसों वाला 1 दिन करना है। केवल कपूर वाला जो कार्य है वो आपको लगातार 41 दिन करना है। यदि बीच में छूट जाता है तो दूसरे दिन से पुनः गिनती 41 दिन की चालू होगी। इस बात का ध्यान रखना। बल्ब एक ही बार लगवाना है। पीली सरसों वाला आपको कार्य एक ही दिन करना है। इतने से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आपके घर में पति पत्नी प्रेम से रहना चालू कर देंगे, पति पत्नी की बात मानना चालू कर देगा,
पत्नी पति की बात मानना चालू कर देगा, बच्चे माता पिता की बात को मानना चालू कर देंगे और उनके स्वभाव में भी परिवर्तन। आप एक बार ऐसा करके तो देखो, कोई कठिनता नहीं है, कोई इसमें विशेष आपका धन लगने वाला नहीं है, विशेष समय लगने वाला नहीं है। देखो भाई, रसगुल्ला कहने से तो मुंह मीठा नहीं होता है, रसगुल्ला खाने से मुंह मीठा होता है। इसी तरीके से आप बिना जाने, बिना समझे, बिना किए हुए किसी क्रिया को गलत कहना गलत होगा, लेकिन पहले आप उसको करके देखिए। यदि आपको लाभ न हो तो आप टिप्पणी करके जरूर हमको बताएंगे। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुछ कहना हो, कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो आप टिप्पणी जरूर करें, और आप कहां से वीडियो देख रहे ये जरूर बताएं। इसी भावना के साथ सभी दर्शकों को, सभी साथियों को, पवन शास्त्री का सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।